नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य श्रीधर खंडल आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं आपसे मिथुन राशि और मिथुन लग्न के जातकों के लिए बिजनेस और करियर वाइज 2019 कैसा रहेगा। व्यापारी वर्ग के लिए और नौकरी पेशा जातकों के लिए 2019 क्या नई उपलब्धियां लेकर के आया है। 2019 में आप क्या क्या नया कर पाएंगे, और यदि किसी प्रकार का नया स्टार्टअप आपको करना है, यानी नया उद्योग लगाना है या नया कोई छोटा बिजनेस करना है, तो उसके लिए क्या योजनाएं आपको बनानी है या क्या स्थिति रहेगी सितारों की, और उसके हिसाब से क्या प्रतिफल आपको मिलेंगे। इन सभी बातों पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, नया साल जब आता है तो नई नई योजनाएं, नए सपने हमारे होते हैं, और जो पुराने साल में जिस चीज़ को हम पूरा नहीं कर पाए उन चीज़ों को पूरा करने की हम कोशिश करते हैं। या जैसे कि पिछले साल हमने कोई स्टार्टअप लगाया है और वह उतनी ग्रोथ नहीं कर पाया हमारी पूरी मेहनत के बावजूद भी, तो हम चाहते हैं कि वह स्टार्टअप हम उसको आगे बढ़ाएं और उसको अच्छी तरीके से 2019 में उसमें ग्रोथ करने की कोशिश करें। तो यह सभी जो बातें हैं, आपके मन में जो बातें आ रही हैं कि हम अपने बिज़नेस को आगे बढ़ा पाएंगे या नहीं बढ़ा पाएंगे, हमारा बिज़नेस कितनी ग्रोथ करेगा, कितना रेवेन्यू लाएगा, हमारे जो हमने पैसा लगाया है उसका रिटर्न हमें मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, नया स्टार्टअप शुरू करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे मन में निरंतर बनी रहती हैं। तो उन्हीं सभी बातों को लेकर के नक्षत्र वेद की टीम ने यह विचार किया कि चूँकि यह हमारा जो पूरा आर्थिक ढांचा है, यह बिज़नेस और करियर दोनों पे ही डिपेंड करता है, नौकरी पेशा जातकों पर और बिज़नेस पर। तो क्योंकि यह पूरी स्थिति जो है वह बिज़नेस पर आधारित है, नौकरी पेशा लोगों पर आधारित है, इसलिए हमें इस पर वीडियो बनाना चाहिए। और यही सोच करके नक्षत्र वेद की टीम ने इस बार निर्धारित किया है कि बिज़नेस और करियर हॉरोस्कोप भी हम हर वर्ष नए साल का हम आपको देंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं कि 2019 में जो पुराना बिजनेस है हमारा, उसको हम ऊंचाइयां दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, सितारे हमारे कितना सहयोग करेंगे। वैदिक ज्योतिष के आधार पर बुध ग्रह और दशम भाव को देख करके हम स्थिति का मूल्यांकन करते हैं। और बहुत सारी और भी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे शनि है तो शनि भी उसमें बहुत ज़्यादा प्रभाव रखते हैं, या दशम भाव से जुड़ा हुआ कोई भी ग्रह उसमें बहुत ज़्यादा प्रभाव रखता है, सूर्य भी बहुत ज़्यादा प्रभाव रखते हैं। तो कुल मिलाकर के हमने हर स्थिति का आंकलन करके और फिर आपके लिए यह जो बिज़नेस हॉरोस्कोप है यह निकाला है। तो आइए प्रारंभ करते हैं मिथुन लग्न और मिथुन राशि के जातकों के लिए 2019 का यह वर्ष किस प्रकार रहने वाला है। व्यापार के हिसाब से और नौकरी के हिसाब से थोड़ा सा मिला जुला यह साल आपके लिए रहने वाला है, यानी कभी स्थितियां बहुत शानदार होंगी आपके लिए और कभी स्थितियां थोड़ी सी कमज़ोर हो जाएंगी। सितारों की जो पोजीशन है वह 2019 में बहुत बार चेंज होगी, बहुत बार ग्रह जो हैं वो वक्री होंगे, फिर वापस से अपनी ही राशि में चले जाएंगे। तो बहुत सारी स्थितियां जो हैं वो चेंज होंगी और उसकी वजह से कभी सामान्य और कभी थोड़ा सा अच्छा, दोनों ही स्थितियां आपके लिए बनी रहेंगी। 2019 की जो शुरुआत होगी उसमें 2-3 महीने या लगभग 3.5-4 महीने का समय आप मान लीजिए। 3.5-4 महीने तक बिजनेस जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा, थोड़ा सा मंदा रहेगा, क्योंकि सितारों की ऐसी पोजीशन बनी हुई है। उसके बाद में यानी अप्रैल के बाद में या मार्च एंडिंग तक मान लीजिए, मार्च एंडिंग के बाद में बहुत सारी जो चीज़ें हैं वह आपके लिए सामान्य हो जाएंगी, और उन चीज़ों में आपको बहुत सारे जो अच्छाइयाँ हैं वह नज़र आने लगेंगी। फूड इंडस्ट्री में खास करके यदि कोई स्टार्टअप करना चाहता है और फूड इंडस्ट्री में यदि कोई व्यक्ति नया बिजनेस प्रारंभ करके और इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो उसके लिए 2019 का यह वर्ष बहुत बहुत शानदार रहने वाला है। उसमें आपको, यदि आपकी योजना सही है, यदि आपने मार्केट का पूरा रिसर्च कर लिया है और उसके बाद में यदि आप आगे बढ़ते हैं, तो 2019 का यह वर्ष सितारों की पोजीशन के कारण आपको लाभान्वित करेगा, आपको किसी भी प्रकार से निराश नहीं करेगा।
इसके बाद में चलते हैं, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, रियल एस्टेट बिजनेस है, ये आपका बिल्डर जो हैं उनका बिजनेस है। ऐसे जो बिजनेस हैं उनको थोड़ा सा इस समय उठापटक की स्थिति रहेगी, क्योंकि ज़मीन से जुड़ा हुआ जितना भी काम है वह 2019 में मंदा रहने वाला है। कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ उसमें नहीं आएगी और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आपको नहीं मिलने वाला है। लेकिन जो लोग शेयर मार्केट का काम करते हैं, जो कमोडिटी का काम करते हैं, जो लोग सट्टे बाज़ार का काम करते हैं, जो लोग बीमा क्षेत्र का काम करते हैं, जो लोग ऐसी कोई चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं जो बहुत ज़्यादा उठापटक वाली स्थिति पैदा करती है, यानी बहुत जल्दी ग्रोथ करती है और बहुत जल्दी डाउन भी आ जाती है, तो ऐसी जो चीज़ें हैं उनसे भी आपको इस समय सावधान रहना चाहिए। इसके अलावा कपड़ा व्यापार जो है वह बहुत शानदार इस समय तरक्की करेगा। फूड व्यापार जो है वह बहुत शानदार तरक्की करेगा। इसके बाद में आपका पेपर से संबंधित कोई व्यापार है तो वह बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। पेपर से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट हैं वह बहुत तरक्की करेंगे। प्लास्टिक्स बहुत तरक्की करेंगी, और जैसे ये पेपर बैग वगैरह जो आप आजकल बन रहे हैं, ऐसी जो चीज़ें हैं जिसमें छोटा इन्वेस्टमेंट है और बड़ा फ़ायदा है, ऐसी चीज़ों के लिए बहुत शानदार 2019 बना हुआ है। एक स्थिति आपके साथ 2019 में इस प्रकार की भी बनेगी कि आपको बहुत बड़ा लाभ अचानक हो सकता है और बहुत बड़ी हानि भी अचानक हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सा संयमित रहना होगा, थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, वाणी पर और क्रोध पर आपको कंट्रोल रखना होगा। यदि बहुत अच्छी स्थिति भी बन जाती है तब भी आपको कॉलर ऊंची करके और लोगों के सामने जाहिर नहीं करना है, और यदि बहुत खराब स्थिति भी आपके लिए बन जाती है तब भी आपको संयमित रहना है। किसी भी प्रकार से वह आपके बाहर नहीं आना चाहिए। यदि ऐसी स्थिति आप रखते हैं और मार्केट की जो पोजीशन है उसको देख करके कौन सी चीज़ आपके लिए अच्छी होगी। हाँ, और एक बात और बता दूं आपको, यह सामान्य राशिफल है। यदि आपको अपनी कुंडली से जानना है कि मुझे क्या व्यापार करना चाहिए और मेरी कुंडली के हिसाब से, मेरे सितारों के ग्रह गोचर के हिसाब से मुझे क्या व्यापार में फ़ायदा मिलेगा, कौन सा व्यापार मेरे लिए सूट होता है, तो आप किसी अच्छे ज्योतिषी से अपनी कुंडली ज़रूर दिखा लें। और यदि आप नक्षत्र वेद के ज्योतिषाचार्यों से अपनी कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं तो आप हमारे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट नक्षत्रवेद.com पर जाकर हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं नौकरी पेशा जो जातक हैं उनके लिए कैसा रहेगा। 2019 जो है वो नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत शानदार रहने वाला है। आपकी बहुत सारी चीज़ें इस समय बहुत सही रहेंगी और जो आपके सहयोगी हैं उनसे थोड़ा सा आप एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे। आपके जो बॉस हैं या आपके अधिकारी हैं वह आपसे प्रसन्न रहेंगे। मार्च तक या अप्रैल तक जो स्थितियां हैं वह थोड़ी सी कमज़ोर आपके लिए रह सकती हैं, लेकिन उसके बाद की जो स्थितियां हैं आपके लिए बहुत शानदार रहेंगी। यदि नौकरी चेंज करके और पुरानी नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी में जाना चाहते हैं तो आपकी कुंडली के हिसाब से, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से जो कुंडली निकली है उसमें जो पोजीशन बनी हुई है उसके आधार पर आप नौकरी भी चेंज कर पाएंगे। यदि विदेश से संबंधित कोई काम है और विदेश जाकर के नौकरी करना चाहते हैं तो वो स्थिति भी आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। कुल मिलाकर के यदि कहूँ तो नौकरी पेशा जातकों के लिए ज़्यादा अच्छा है 2019, बशर्ते व्यापारी वर्ग को देखते हुए। व्यापारी वर्ग के लिए स्थितियां कम ज़्यादा होती रहेंगी और ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सा संभल करके और थोड़ा सा धैर्यपूर्वक रहना होगा। बाकी आर्थिक दृष्टि से बात करें तो आर्थिक दृष्टि आपकी बहुत शानदार रहने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट सही जगह हो, आपका पैसा वेस्ट नहीं हो, आप जो भी व्यापार कर रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति आपको धोखा नहीं दे, इसका पूरा का पूरा ध्यान आपको इस समय रखना होगा। और खास करके आपके जो प्रतिस्पर्धी हैं यानी जो आपके व्यापारिक शत्रु हैं उनका बहुत ज़्यादा ध्यान आपको रखना चाहिए। 2019 में वह बहुत सारा नुकसान या बहुत सारा आपके लिए तकलीफ वह पैदा कर सकते हैं। वह आप अपने प्रोडक्ट को किसी दूसरे तरीके से मार्केटिंग कर सकते हैं, वह अपने प्रोडक्ट को सस्ता करके भी आपको वह नुकसान दे सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं आपके लिए।
कुल मिलाकर के ये कहूँगा कि 2019 व्यापारी वर्ग के लिए, खास करके फूड इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, कपड़ा इंडस्ट्री, इन सब के लिए बहुत शानदार है। बाकी जो चीज़ें मैंने आपको वीडियो में बताई हैं उनको थोड़ा सा सोच समझ पूर्वक आपको करते रहना चाहिए। और यदि बहुत बड़ा लाभ भी होता है तो आपको बाहर आकर के नाचना नहीं चाहिए, और यदि बहुत बड़ी हानि भी होती है तो आपको थोड़ा सा संयमित रहना चाहिए। तो मित्रों, यह था बिजनेस और करियर हॉरोस्कोप 2019 के लिए मिथुन राशि। आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर आप ज़रूर कर दीजिए। बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियोस बनाने में, और बहुत सारी प्रेडिक्शन हमें बनाना पड़ता है उसके लिए, ताकि हम आपके सामने वह चीज़ प्रॉपरली ला सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छे वीडियोस आगे आने वाले समय में हमारे चैनल पर ज़रूर होंगे। तो आप बने रहिए नक्षत्रवेद.com के साथ। मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलूंगा नई वीडियो में, नई टॉपिक, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।